हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। और बेसिकली इस वीडियो में हम एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई की। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई को बेटा शॉर्ट में डिनोट किया जाता है एएस से। किससे डिनोट किया जाता है? एएस से। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है हमारी पूरी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, यानी हमारी पूरी, अगर इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए, पूरी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे प्रोड्यूसर्स जितना भी प्रोडक्शन इकोनॉमी में करना चाहते हैं, यानी एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर्स जितना भी डिज़ायर्ड प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में करना चाहते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर, एक फिजिकल ईयर के अंदर, उसको बोला जाता है एग्रीगेट सप्लाई। यानी इंडियन इकोनॉमी के अंदर अगर हम पूरे इंडिया की बात की जाए तो पूरे इंडिया में जितने भी सारे प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे प्रोड्यूसर्स हमारी इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं एक साल के अंदर, उसको बोला जाता है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई का मतलब एक्चुअल आउटपुट नहीं होता। यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट की हम बात नहीं करते, हम ये बात करते हैं कि प्रोड्यूसर्स कितना डिज़ायर प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा डिज़ायर्ड प्रोडक्शन वो इकोनॉमी में करना चाहेंगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन वो इकोनॉमी में करना चाहेंगे उतनी ही ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होंगे। देखो, जब डिज़ायर है यानी वो करना चाहते हैं तो उतना ही ज़्यादा वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो यानी गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा? इकोनॉमी में ज़्यादा फ्लो करेगा। जितना ज़्यादा इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होगा, यानी जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बिकेगा उतनी ही इनकम क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। तो यानी इस एग्रीगेट सप्लाई की वजह से क्या हो रहा है? इकोनॉमी के अंदर इनकम फ्लो क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना चाहेगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस इकोनॉमी में आसानी से फ्लो करेगी, उतनी ही ज़्यादा इनकम क्रिएट होगी। तो यानी ये एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे क्रिएट कर रही है, इनकम क्रिएट कर रही है। इसी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व को वाई भी माना जाता है, यानी इसलिए हम एग्रीगेट सप्लाई और वाई को एक ही मानते हैं। इसी वजह से एग्रीगेट सप्लाई और इनकम को सेम माना जाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी, यानी जितना ज़्यादा डिज़ायर प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होंगे और उतना ही ज़्यादा इनकम क्रिएशन होगा। ठीक है, तो यानी एग्रीगेट सप्लाई का मतलब वो डिज़ायर्ड प्रोडक्शन जो सारे प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में करना चाहते हैं। ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ये नहीं होता एक्चुअल आउटपुट, इसका मतलब होता है डिज़ायर्ड आउटपुट। ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई की वजह से हमेशा इकोनॉमी में इनकम फ्लो क्या होगा? बढ़ेगा। इस वजह से एग्रीगेट सप्लाई और इनकम को क्या माना जाता है? सेम माना जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल की। तो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल, देखो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर जो सप्लाई है वो किस पे डिपेंड करेगी? एक तरीके से इनकम पे डिपेंड करेगी। देखो, प्रोड्यूसर जो है जितना ज़्यादा डिज़ायर्ड प्रोडक्शन करना चाहेगा, प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उसकी इनकम पे डिपेंड करेगी। तो यानी एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल जो है वो रिलेशनशिप बताता है एग्रीगेट सप्लाई और आउटपुट के बीच में। यानी यहाँ पर हम एग्रीगेट सप्लाई और इनकम के बीच में क्या कर रहे हैं? टैबुलर प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल का मतलब है कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में टैबुलर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर मैं एक टैबुलर प्रेजेंटेशन बनाती हूँ जिससे मैं आपको समझाऊंगी। तो सपोज़ बेटा मैंने यहाँ पर वाई यानी इनकम ले ली और यहाँ पर मैंने एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई ले लिया। ठीक है, जब सपोज़ मैंने इनकम यहाँ पे 0, 20, 40, 60, 80 ले ली। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एग्रीगेट सप्लाई 0, 20, 40, 60, 80। अब देखो बात है कि मैंने यहाँ पर इनकम को और एग्रीगेट सप्लाई को हर पॉइंट पर सेम क्यों लिया है? देखो यहाँ पर जब इनकम 0 है तो यानी एएस भी 0 है, यहाँ पे 20 है, एएस भी 20 है, ये 40 है, यहाँ पर भी 40 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 80 है, ये 80 है। यानी हमने एएस और वाई को सेम क्यों लिया है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इकोनॉमी में जितना ज़्यादा एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा? इनकम फ्लो होगा। यानी सिंपल सी बात है, जितने से सप्लाई बढ़ेगी उतने से इनकम भी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी
इस वजह से शेड्यूल के अंदर हमने देखा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, और जितने से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी उतने से इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल कैसा होता है, तो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल जो है वो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। और कैसा रिलेशनशिप है यहाँ पे? लीनियर क्यों? क्योंकि जितने से इनकम बढ़ रही है उतने से ही एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ रहा है, यानी दोनों जो है हमेशा सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व की, कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा बनता है। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ पे कर्व ले रही हूँ। एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ पर वाई यानी इनकम प्रेजेंट किया, ये हमारा एक्स एक्सिस कर्व हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस कर्व हो गया, और वाई एक्सिस पे मैंने यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ले लिया। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जितना ज़्यादा एग्रीगेट सप्लाई होगा जितनी एग्रीगेट सप्लाई होगी उतनी इनकम क्रिएट होगी, जितनी इनकम क्रिएट होगी उतनी ही डिमांड होगी, उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई होगी एक तरीके से। तो यानी यहाँ पर जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो क्या होगा? पॉजिटिव एंड अपवर्ड स्लोपिंग, और कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से ही पास होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि जितना एग्रीगेट सप्लाई होगा उतना ही गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, उतनी ही इनकम क्रिएट होगी। इस वजह से एएस कर्व हमेशा क्या होता है? वाई के क्या होता है? बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, यानी एएस कर्व जो है वो बिल्कुल वाई पर क्या करता है बेटा? लाई करता है। और ये हमेशा एएस कर्व कहाँ से पास होता है? ये एक दोनों हमेशा एक दूसरे के इक्वल होता है, और हमेशा कहाँ से पास होता है? 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब डिज़ायर्ड प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर इकोनॉमी में एक साल के अंदर करना चाहते हैं। ठीक है, फिर हमने एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल पढ़ा। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल में हमने क्या देखा कि जितने प्रपोर्शन से इनकम बढ़ रही है उतने ही प्रपोर्शन से एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में जितनी एग्रीगेट सप्लाई होगी उतना ही डिज़ायर्ड प्रोडक्शन होगा, उतना ही गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करेगा, उतनी ही इनकम बढ़ेगी। इस वजह से एएस और वाई कर्व क्या हो गए? दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? इक्वल हो गए। इस वजह से एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल भी हमने बनाया, और एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी हमने बनाया, तो वो भी कहाँ से पास हो रहा है? 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।